Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज है हमारा lesson 4 जिसमें हम करेंगे data types and conversions between the data types in Python. So we have done कि Python install कैसे करते हैं, Python में आप बिल्कुल basic program कैसे लिखते हो. And we also discussed what are keywords, variables and literals in the previous lectures. So today we'll see कि जिस data पे हम काम करते हैं, क्योंकि program में आप क्या कर रहे हो, calculations कर रहे हो, processing कर रहे हो और फिर result दिखा रहे हो. लेकिन आप प्रोसेस किसको कर रहे हो? आप प्रोसेस कर रहे हो डेटा को. तो डेटा कितने टाइप्स का हो सकता है, किस किस तरह का वैल्यूज आप यूज कर सकते हो फॉर प्रोसेसिंग. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाउंडेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपर्ली. राइट, सो चलिए शुरू करते हैं. सो पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स क्या होते हैं? देखो, डेटा होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है. डेटा टाइप्स जिस तरह की वैल्यू पे आप काम करते हो, जो कि पाइथन में ब्रॉडली 4 तरह की है. सो वी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स, ठीक है. बहुत सारे टाइप्स हम इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें से हमारे पास जो बेसिक डेटा टाइप्स जिन पे आप काम करोगे, दोज आर 4. एंड अदरवाइज अगर हम करें तो वी गेट लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस. मैं आपको बताती हूँ टोटल किस किस तरह के टाइप्स हमारे पास हैं, और ये भी बताती हूँ कि इस वीडियो में हम कौन से वाले करने वाले हैं. सो एक तो होते हैं प्रिमिटिव, मतलब बिल्कुल बेसिक वाले जो डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है. एक होते हैं थोड़े जिसमें हम काफ़ी सारी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, जिनको हम डेटा स्ट्रक्चर्स में भी इंक्लूड कर लेते हैं. सो पाइथन हैज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है. और एक होते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, जो एज अ प्रोग्रामर हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं. सो आपको पहले तो पढ़ने हैं प्रिमिटिव. प्रिमिटिव में आप क्या क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे इंटीजर क्या होता है, आप पढ़ोगे फ्लोट क्या होता है, वी विल बी स्टडिंग अबाउट स्ट्रिंग, ठीक है. बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग अभी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद हम स्ट्रिंग्स और डिटेल में भी पढ़ेंगे. एंड देन वी हैव बूलियन. अब ये जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं पाइथन के, ठीक है, जो पहले से पाइथन में हैं, उसमें से आपके सिलेबस में क्या क्या है? टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी एंड स्ट्रिंग, ठीक है. ऑल दो जो आईपी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में सिर्फ लिस्ट और डिक्शनरी मेंशन है, टपल्स और स्ट्रिंग्स नहीं है. बट आई वुड से ये सबको करना चाहिए. यूज़र डिफाइंड जो है वो हम खुद से क्रिएट करते हैं, जो कि क्लासेस की हेल्प से बनते हैं. अब क्लासेस यूज़ करना आपके सिलेबस में ही नहीं है, ना ही 11th में है, ना ही 12th में है. सो यू डोंट हैव टू डू दिस, ठीक है. लेकिन ये सब आप करोगे, पहले हम ये बेसिक करेंगे एंड दिस यू विल बी डूइंग अ बिट लेटर. दीज आर एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़. लाइक अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को राउंड ब्रैकेट में ले रहे हो तो टपल है. अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट में ले रहे हो तो लिस्ट है. देन वी हैव डिक्शनरी विच इज़ टेकन इन कर्ली ब्रैकेट्स. सेट्स भी होता है पर आपके सिलेबस में नहीं है. एंड स्ट्रिंग पे बहुत सारी प्रोसेसिंग है. आज का हमारा जो मेन मुद्दा है वो है ये. वी आर डिस्कसिंग ओनली दी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है. सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जहाँ पर बात आती है तो सबसे पहले आ जाता है न्यूमेरिक. अगर आप एक नंबर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग अ नंबर, न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो नंबर दो तरह का हो सकता है. या तो उसमें पॉइंट होगा, मतलब या तो उसमें डेसिमल होगा, या उसमें डेसिमल नहीं होगा. अगर तो उसमें डेसिमल है, सो अगर उसमें डेसिमल है तो वो फ्लोट नंबर है. और अगर उसमें डेसिमल नहीं है, मतलब उसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, तो वो इंटीजर है. सो इंटीजर इज बेसिकली दी होल नंबर्स. सो नंबर्स which does not have any fractional part, जिसमें point नहीं होता है. It can be 71, it can be minus 23, it can be 8716, it could be 0, it could be 29. but ये याद रखना कि इंटीजर कभी भी 0 से शुरू नहीं होता. आप 083 नहीं ले सकते, दैट इज़ एन इनवैलिड इंटीजर वैल्यू. फर्स्ट डिजिट हैज़ टू बी अ नॉन ज़ीरो डिजिट. बाकी आप जितने मर्जी डिजिट्स पे पीछे 0 लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. So these are whole numbers without the fractional part. The second type of number is floating point number or simply float, या इसको हम real number भी बोलते हैं. So this is number with a decimal part. So number with a decimal. So जब आपके पास fractions में number है 3.25 minus 7.92 something like that, और अगर आपके पास even नहीं भी कुछ है तो हम 5.0 या सिर्फ 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं. सो दैट विल ऑल्सो बी टेकन एज अ फ्लोट इन पाइथन. सो पाइथन जेनरिक लैंग्वेज होती है, इसमें आपको वेरिएबल का टाइप पहले से बताना नहीं होता. अगर आप a इज इक्वल टू 10 कर रहे हो तो इंटीजर हो जाएगा. आप a इज इक्वल टू 7.5 कर रहे हो तो ये फ्लोट हो जाएगा. इट्स नॉट बाउंड टू अ डेटा टाइप.
जो बाकी की लैंग्वेजेस हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड ऑल, उसमें आपके वेरिएबल्स एक डेटा टाइप के साथ बाउंड होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू उसमें पुट कर सकते हो। सो ये तो बेसिक हो गया इंटीजर और फ्लोट। उसके बाद आपके पास आता है कैरेक्टर, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कोई भी चीज़ अगर सिंगल या डबल कोट्स के अंदर है तो आप उसे स्ट्रिंग कहोगे। लाइक इफ़ आई वांट टू राइट हेलो, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। मैं उसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकती हूँ, मैं उसको डबल कोट्स में भी लिख सकती हूँ। इट विल बी कॉल्ड अ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ना जब यहाँ पर हम कैरेक्टर बोलते हैं तो कैरेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होंगे। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, है ना, वो डिजिट्स भी हो सकते हैं, वो स्पेशल सिंबल, स्पेस, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो कैरेक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, एनी स्पेशल सिंबल, स्पेस, अल्फ़ाबेट, डिजिट। अगर मुझे अपना एड्रेस लिखना है, मान लो, तो मैंने लिखा L47D समथिंग लाइक दिस, तो ये क्या है आपके पास? इसमें अल्फ़ाबेट भी है, हाइफन भी है, डिजिट भी है। सो आई एम गेटिंग एवरीथिंग ओवर हियर। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सो स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स विच वी टेक। तो ये तो हो गई एक चीज़। अगर आपने इवन 90 को भी कोट्स में लिख दिया तो ये 90 स्ट्रिंग माना जाएगा, इंटीजर नहीं माना जाएगा। अगर आप 7.25 लिखते हो तो फ्लोट है, लेकिन अगर आप 7.25 कोट्स में लिखते हो तो वो स्ट्रिंग है। हमारे पास एक सिंबल होता है प्लस, विच इज़ यूज फॉर एडिशन, राइट। आप 5 + 3 लिखोगे 8 आएगा, लेकिन अगर आपने 5 और 3 को कोट्स में लिख दिया तो 8 नहीं आएगा, 53 आएगा। इसे कहते हैं कंकैटिनेशन। सो प्लस का साइन स्ट्रिंग्स के साथ यूज हो सकता है फॉर कंकैटिनेशन, दैट मीन्स joining two strings together। तो मैं दो strings को join कर सकती हूँ with the help of concatenation operator। ठीक है। चौथा डेटा टाइप जो आपके पास है वो है बूलियन। बूलियन डेटा टाइप की सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो हो सकता है ट्रू या हो सकता है फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स कीवर्ड्स भी हैं। ट्रू को आपको T कैपिटल लिखना है, फॉल्स में आपको F कैपिटल लिखना है। तो जब भी आपको देखना हो कि कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है और आप वैल्यू यूज़ करना चाहते हो तो हम ट्रू फॉल्स बाकायदा ऐसे लिखते हैं। ठीक है। सो दीज आर द डेटा टाइप्स। 4 डेटा टाइप्स हो गए हमारे पास यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हम इनको यूज़ कैसे करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू यूज़ दिस इन योर कोड। सो आपको जब भी कुछ भी चाहिए, वट एवर वैल्यू यू हैव टू यूज़, तो आप क्या करोगे? आप उसको सीधा वेरिएबल में पुट करते हो और यूज़ कर सकते हो, है ना। तो जो भी वैल्यू हम उसमें पुट करते हैं अकॉर्डिंगली उसका टाइप हो जाता है। जैसे कि आपने लिखा a = 90 इन कोट्स लिखा है। मेरे पास एक पाइथन में प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है टाइप। अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ a चेक करूँ तो वो क्या दिखा रहा है? क्लास str, मतलब इट इज़ अ स्ट्रिंग वैल्यू। सो इट इज शोइंग की स्ट्रिंग वैल्यू है। लेकिन अगर मैंने इसको बिना कोट्स के लिखा होता और मैं यहाँ पर टाइप को चेक करती तो ये मुझे दिखाता int, इट्स एन इंटीजर वैल्यू। और यही अगर आप ले लेते हो 90 पॉइंट या 90.0 और आप इसका टाइप चेक करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी फ्लोट, राइट। समझ आ रहा है? अब टाइप के हिसाब से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जैसे नंबर्स हैं, अब 78 + 12 करोगे तो 90 आ जाएगा। 80 + 23.76 करोगे तो ऐड हो रहा है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 6 × 3.2 मल्टीप्लाई होके आंसर आ रहा है। डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर्स के साथ तो हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, बट नॉट विथ स्ट्रिंग्स। अगर आपके पास स्ट्रिंग्स हैं और आपने लिखा है हेलो प्लस ऑल, तो दो स्ट्रिंग्स के साथ प्लस लगाया तो ठीक है, ज्वाइन कर देगा, लेकिन स्ट्रिंग्स के साथ मैं माइनस थोड़ी कर सकती हूँ। अब मैं ये चाहूँ कि भाई मैं हेलो में से ऑल माइनस कर दूँ या मैं इसमें से LL माइनस कर दूँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। वो एरर दे देगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर STR एंड STR। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन डिविजन इज नॉट पॉसिबल विद स्ट्रिंग्स, लेकिन नंबर्स के साथ हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑपरेशन किस डेटा टाइप के साथ हो सकता है। ट्रू प्लस फॉल्स करके मेरे पास 1 आया। क्यों आया? क्योंकि ट्रू इज टेकन एज 1 एंड फॉल्स इज टेकन एज 0। सो ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। हमारे पास टाइप कन्वर्जन फंक्शंस भी होते हैं जिससे हम एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि
आपने यहाँ पे लिखा b इज इक्वल टू ट्रू. नाउ इफ आई प्रिंट b तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, लेकिन अगर मैं कहीं पर इसको एज int b यूज करना चाहती हूँ, it will be converted to 1. So integer value for true will be 1. Similar way, integer value for false will be 0. ठीक है. ऐसे ही अगर मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू है और मुझे उसका बूलियन कन्वर्ट कराना है, मेरे को देखना है इंटीजर वैल्यू का बूलियन क्या होता है, तो उसके लिए भी फंक्शन है बूल. आपने लिखा बूल 89, दैट्स ट्रू. आपने लिखा बूल -23, दैट्स ऑल्सो ट्रू. आई जस्ट रोट इक्वल टू इंस्टेड ऑफ माइनस, सो -23 ना कि इक्वल टू 23, दैट्स ऑल्सो ट्रू. मतलब ये है कि ज़ीरो को छोड़कर कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी नंबर ले लो, बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो ट्रू आएगा. लेकिन अगर ज़ीरो है तो उसका जो बूलियन है वो फॉल्स आएगा. ठीक है. सो बूलियन विल बी फॉल्स. समझ रहे हो? ऐसे ही अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है 89 प्लस 3 मैं करती हूँ, तो एरर दे रहा है कि स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए या दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, int 89 प्लस 3. अब ब्रैकेट्स में क्या है 89, सो दैट 89 शुड बी कन्वर्टेड टू एन इंटीजर. 89 इंटीजर में कन्वर्ट होगा, फिर वो 3 में ऐड होना चाहिए, तो आंसर शुड बी 92 एंड इट इज वर्किंग. तो उसने पहले क्या किया, 89 को इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर 3 में ऐड किया. तो इस तरीके से जब भी हम टाइप चेंज करते हैं किसी चीज़ का, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. तो अब खुद से जब टाइप कन्वर्ट करा रहे हैं, अपने आप अगर कन्वर्ट हो जाए तो इम्प्लिसिट होता है. अगर हम लिख के टाइप कन्वर्ट करा रहे हैं तो वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है. सो मैंने यहाँ इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराया, तो उसने क्या किया, str3 कर दिया एंड 893 आपके पास आंसर आ रहा है. गॉट इट? समझ आई ये चीज़ आपको? ठीक है. So that is how we can convert the data types from one type to another type. Boolean में अगर आप convert कर रहे हो, अगर आपकी string में कुछ है तो it will be true. लेकिन अगर आपकी string खाली है, मतलब quotes शुरू quotes बंद, कुछ भी value नहीं है बीच में, तो वो आपको false देगा. So that is how we can convert it into Boolean also. So ये तो हो गए basic data types. हमारे पास क्या क्या है primitive data types you should know. And you should also know about the type conversion functions. तो जितने data types हैं, int, float, str and bool, ये 4 functions हैं आपके पास चारों data type के लिए, जिनकी help से आप explicit type conversions कर सकते हो. ठीक है. तो आज आप सिर्फ इसी को practice करके देखना अपने Python में. और आप लोगों के लिए एक बहुत ही interesting और अच्छी खबर भी है. As I have told you, I'm a plus educator on Unacademy, right? This is my Unacademy profile. इसका link description में given है. तो अगर आप मुझसे रेगुलर लाइव क्लासेस चाहते हैं, वी हैव 1 hour लाइव क्लास ऑन ऑल्टरनेट डेज फॉर द टाइम बीइंग, जो हमारा बैच चल रहा है. सो इफ़ यू वांट रेगुलर लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी, तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं. और अभी 4 दिन, दैट इज़ 27, 28, 29, 30, 30 जून तक एक ऑफ़र है, जिसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पे मिल रही है, दैट टू विद अ 20% ऑफ. तो अनअकैडमी पे 2 तरह की सब्सक्रिप्शन होती है, प्लस एंड आइकॉनिक. आइकॉनिक में यू गेट अ पर्सनल मेंटर एंड ऑल, ठीक है. बट जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, दैट इज़ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, इसमें क्लासेस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती हैं, बस फीडबैक मैकेनिज्म और मेंटरशिप डिफरेंट हो जाता है. ठीक है. बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आप अगर 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको 20% डिस्काउंट के बाद मिलेगी 15,870 की. ठीक है. 15,870 फॉर 1 ईयर. अब इस 1 ईयर में, जस्ट अ सेक, आई विल शो यू. या सो इस 1 ईयर में हमारे पास क्या है कि आपका जो भी प्राइस है वो आप मंथली इंस्टॉलमेंट में भी डिवाइड कर सकते हो. सो आपको 12 मंथ्स का है 15,870, 18 मंथ्स का है 21,160, राइट. एंड अगर आप 2 साल की लेते हो कि आपकी 11th और 12th दोनों ही बहुत अच्छे से हो जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है. दैट इज़ जस्ट दिस मच ऑफ अमाउंट. आप देखोगे तो आपको हार्डली 1,000 कुछ रुपीज़ पड़ेगा, विच इज़ वेरी नॉमिनल. और ये एक फ़ीस सिर्फ कंप्यूटर साइंस या IP की नहीं है, दिस फी इज़ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स.
सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज़, जो भी आपके पास स्ट्रीम है, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम हो, सबके लिए है। और ये सिंगल प्राइस आपको पे करना है, ठीक है, आफ्टर 20% डिस्काउंट। अगर आपने ऑलरेडी अन अकेडमी पे कभी कोई फ्री क्लासेस अटेंड की है तो आपको उसके ना कॉइन्स भी मिलते हैं, जिसे हम क्रेडिट्स कहते हैं, तो उसको यूज़ करके फर्दर 10% डिस्काउंट हो जाता है। तो टोटल 30% डिस्काउंट आप पा सकते हो 30 जून तक, ठीक है। कोड आपसे रेफरल कोड में ज़रूर एंटर करेंगे आप, AL कोडर्स। सो रेफरल कोड में आप AL कोडर्स कोड एंटर करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स करानी है तो उसकी ऑप्शन भी ऐप में आती है, सो यू कैन डू दैट। सो प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज टू योर पेरेंट्स एंड you will thank me later for this, because it is very 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 यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। और आप आगे जाकर अन अकेडमी पर अगर पढ़ते हो तो आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि इट्स वेरी मच इंटरेक्टिव, बहुत ही नॉलेजेबल है और बहुत ही हेल्प मिलती है आपको टेस्ट सीरीज़ में, डाउट क्लियरिंग सेशंस में, वर्कशीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, बहुत कुछ होता है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो अहेड, लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड बाय फॉर नाउ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा एंड प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा जो हमने आज किया है। आई विल बी गिविंग सम क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास एंड अभी थोड़ी सी क्लासेस हो गई हैं तो वी विल स्टार्ट द डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑल्सो वेरी सून। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।